सर्दी का मौसम है और मुजफ्फरनगर में राजनीतिक माहौल गर्म है। कई सारे मसले चल रहे हैं। पिछले दिनों सांसद हरेंद्र मलिक जी ने एक बयान दिया अशरफ अली खान जी के आवास को लेके, तो राजपूत समाज उसके विरोध में उतर आया। मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर में मंदिर की ज़मीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसने भी बड़ा राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी ने जब इस मामले में आवाज़ उठाई तो उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और गन्ना मिलों का पैराई सत्र शुरू हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक भी गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया है। सत्ता की तरफ तो किसानों की नज़रें लगी हुई है, लेकिन साथ ही अब नज़रें लगी हैं विपक्ष की ओर भी कि विपक्ष किस तरीके से इस मामले में अपनी भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले तो विधायक जी, गन्ने का भाव कई महीने चीनी मिल चलते हुए हो गए, अब तक घोषित नहीं हुआ। सरकार से तो अब उम्मीदें टूट रही है थोड़ी सी लोगों की, और चूंकि आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दी, तो विपक्ष में आप किस तरीके से अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग, मेरे पिताजी और मैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े और उस समय गठबंधन था जब मैं लड़ा, सदन में पहुंचे। मुजफ्फरनगर की जनता की बड़ी कृपा हम पे रही, ऊपर वाले के साथ साथ जनता ने बड़ा विश्वास हम पे किया और उस विश्वास के नाते हमें सदन में भेजने का काम किया। हम समझते हैं कि हम लोग क्या हैं और क्यों हैं और कहाँ से आए हैं। पता है कि जनता के आशीर्वाद से आए हैं। जनता ना होती तो परिस्थितियाँ कुछ और होती। जनता ने निर्णय लिया था, हम सदन में पहुंचे। मेरे मुजफ्फरनगर के सांसद आदरणीय हरेंद्र मलिक जी ने सदन में उठाया, पार्लियामेंट में, लोकसभा में उठाया, और बहुत दिनों बाद लोकसभा में मुजफ्फरनगर के गन्ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान की आवाज मुजफ्फरनगर के सांसद द्वारा उठाई गई, जिसका संदेश दूर तक गया। मैं सदन में आवाज उठाई और सिर्फ भाषणबाजी नहीं की मैंने उत्तर प्रदेश के गन्ने के कैबिनेट मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी से, स्पीकर साहब के माध्यम से, जो एक तरीका होता है लोकतांत्रिक प्रणाली में, जो एक तरीका होता है, उस तरीके से मैंने पूछा। उनका जवाब आया। मैंने बार बार उनसे पूछा, मुझे ये बता दो, बढ़ेगा दाम, नहीं बढ़ेगा? आखिर में ये भी मैंने कहा, घोषित कब करोगे? भाई, अब तक तो गन्ना किसान तो बेचारा बड़ा दुखी और परेशान है, निराश है, हताश है, क्योंकि यहां मंदिर और मस्जिद के नाम पर तो राजनीति हो रही है, गन्ने की कोई बात नहीं कर रहा। हमने सदन में उठाया, मंत्री जी का जवाब आया कि हमने 6 दिसंबर में मीटिंग की थी। मैंने उनसे पूछा बढ़ाने की, उन्होंने कहा हमने भेज दिया। अब सरकार के पाले में है गेंद, कब वो निर्णय ले। मैंने जो जवाब पूछा था, जो सवाल पूछा था, उसका जवाब आया और गोलमोल जवाब देने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मैंने आखिर तक यही पूछता रहा कि आप मुझे बताइए कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा दाम। और ये भी पूछना चाहता था, भाई किसान का क्या दोष है? अब बताओ, इतने साल से पैसा बढ़ा नहीं, बहुत कम पैसा बढ़ा, क्या इतनी 15-20 रुपये महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं करा। बढ़ाओगे तो कब? डिक्लेयर भी नहीं कर रहे अभी तो। मैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनसे भी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि भाई, आप पद पे हैं नहीं हैं, आप एक सिस्टम की पार्टी के, सरकार में जो पार्टी है उसके सदस्य हैं, आप अपने नेताओं से बात करो और इसे घोषित कराओ। बढ़ा हुआ दाम घोषित हो, किसान के साथ अन्याय ना हो, न्याय हो। किसान बिरादरी ने मुझे वोट दिए, उन्हें भी वोट दिए। अगर उन्हें वोट की ही राजनीति करनी है तो कम से कम किसान का शोषण तो ना करें। ये आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से भी, और सरकार से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द गन्ने का भाव घोषित हो और बढ़ा हुआ भाव, लाभकारी मूल्य, जो किसान बर्बाद ना हो। किसान को सरकार से बड़ी उम्मीद है। हम लोगों से जो उम्मीद थी, हम उस पर खरा उतरे हैं। हमने सदन में उठाने का काम किया है और ऐसे नहीं उठाया कि सिर्फ भाषणबाजी की, जवाब मांगने का काम किया। यही जिम्मेदारी मेरी है, यही दायित्व मेरा है, उसे बखूबी हमने निभाया है और आगे भी हमारी मांग रहेगी। संसद हो या विधानसभा हो, आपके परिवार में आप दोनों ही सदनों में हैं। आपके पिताजी सांसद है, आप विधायक हैं, तो सदन में तो ये आवाज़ उठ गई। क्या अब समाजवादी पार्टी इस आवाज़ को सड़क पर भी उतर कर उठाओगे? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी निरंतर प्रयासरत है और अमरीश जी, हम पहले ही अधिकारियों पर दबाव बना चुके हैं।
चाहे कोई भी मिल प्रशासन हो, और खासतौर से बजाज का मामला तो कई बार मैंने उठाया है। और चूंकि निर्णय सरकार को करना है और सरकार तक आवाज पहुंचाने का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा माध्यम, चूंकि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, मेरे लिए सदन है। सदन में मैंने आवाज उठाई है और यहां भी हम लोग दबाव बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसान के साथ है, लड़ाई लड़ने का काम करेगी और लड़ रही है। तो संभल का प्रकरण जब से हुआ तब से पूरे प्रदेश में एक सिलसिला शुरू हो गया। 30 सालों से 40 सालों से बंद मंदिर खुलवाए जा रहे हैं, नए नए मंदिर की तलाश हो रही है, खुदाई हो रही है। और एक मांग उठ गई थाना भवन विधायक अशरफ अली खान के किले को लेकर भी। राजपूत समाज के लोगों ने पिछले दिनों ज्ञापन दिया कि किला उनके पूर्वजों का था और वो चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग के संरक्षण में वो किला दिया जाए। आपकी सोच उससे लेकर क्या है? देखिए, जब कोई मांग उठी है तो ये सरकार का विषय है और सरकार इस पर जांच करे। आदरणीय मलिक साहब ने भी यही बात कही। उनके बयान को जरूर कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इसकी जांच होनी चाहिए। और बात भी सही है। हम लोगों को क्यों लड़ाएं? हम किसी मुद्दे के लिए लोगों को लड़ाना नहीं चाहते हैं। भाई, जब मांग उठी है, वहां अशरफ अली जी रह रहे हैं और दुर्ग समिति ने, जो उसकी कल्याण समिति है, जो आपने कहा कि राजपूत समाज के लोगों ने आवाज उठाई, उन्होंने एक आवाज उठाई है। मामला सरकार के सामने है। मैंने अखबारों के माध्यम से देखा था कि विधायक जी भी सरकार के पास गए और इन्होंने भी जो मांग कर रहे हैं राजपूत समाज के लोग, उन्होंने भी सम्मानित लोगों ने सरकार से मांग की। तो सरकार को निर्णय करना चाहिए। सरकार मुद्दा क्यों बना रही है इसे? सरकार निर्णय ले। सरकार, वहां जो भी हो रहा है वो अलग विषय है, लेकिन ये पूरा विषय सरकार के हाथ में और सरकार को इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। तो जिस तरीके से मान लो राजपूत समाज के लोग एमपी साहब के बयान के बाद विरोध में उतरे, आपके भी और एमपी साहब के भी, उस विरोध को किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, हम लोग हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज के लोगों का सम्मान करते हैं। हम लोग किताबों के माध्यम से हमने पढ़ा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो किस तरह से लोगों ने शहादत देने का काम किया था, बलिदान देने का काम किया था। इस देश के इतिहास में महाराणा प्रताप जी का जो नाम दर्ज है उसे हम भुला नहीं सकते। उनका जो योगदान है उसे भुला नहीं सकते हम लोग। और हम लोग सबका सम्मान करते हैं। समय समय पे स्वर्गीय महान योद्धा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का प्रकरण था, मैंने सदन में उठाया और सदन में उठाने का मुझे लाभ भी मिला। लाभ मुझे नहीं मिला, लाभ ये हुआ कि जो एक मुद्दा बनाया जा रहा था, जिस तरह से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, एक मूर्ति को भी, जिसने एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक मानव कल्याण के लिए जिसने बलिदान देने का काम किया हो, उसको भी मुद्दा बनाया जाता है उसकी मूर्ति की स्थापना के लिए। तो आदरणीय धीर सिंह जी पुंडीर के इतिहास को, उनके, वो एक बड़े योद्धा थे, उन्हें कोई भुला नहीं सकता। उनके इस समाज के सम्मान के लिए, पूरे देश के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, बलिदानी रहे हैं, उनके सम्मान के लिए मैंने सदन में उठाया और उसमें निर्णय भी हुआ। 2 दिन बाद निर्णय हो गया था। मैंने सदन में धन्यवाद भी दिया था। तो हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं और हम लोग किसी से अलग नहीं हैं। देखिए, किसी ने अगर नासमझी में कोई बात कही है तो मैंने भी आज आपके माध्यम से कह दिया और मेरे पिताजी ने भी, आदरणीय सांसद जी ने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा है और जांच होनी चाहिए। जिन्होंने कहा है, जिन्होंने इस तरह की बातें की, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि भाई, विरोध करने का अधिकार सबका है। देखिए, हम लोगों ने अभी 2024 में अहंकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उनका भी विरोध हुआ था, जिन्हें हम लोग अहंकारी कहते हैं। उन्होंने आवाज को दबाने का प्रयास किया। हम तो हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध कर रहे हैं और अपना पक्ष सबके सामने रख रहे हैं कि यह एक विषय उत्तर प्रदेश सरकार का है। चाहे राजपूत समाज के लोग हों, चाहे अशरफ अली जी के समाज के लोग हों, सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सब यही रहते हैं। यह विषय सरकार का है। सरकार इस पर निर्णय ले और हम तो अनुरोध करेंगे सरकार से बार बार कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले सरकार। हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं और जिन्होंने विरोध किया उनका भी धन्यवाद, जो हमारे साथ खड़े हैं उनका भी धन्यवाद। हम अहंकार में किसी की आवाज को दबाना नहीं चाहते, ना दबा सकते। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आगे फिर चुनाव आएगा, हम फिर लोगों के बीच में जाएंगे अपने काम के लिए और फिर वोट मांगने का काम करेंगे। अच्छा, मंसूरपुर का प्रकरण सुर्खियों में है कई दिनों से। डिस्टिलरी के कर्मचारियों ने कभी 30-40 साल पहले अपने एक दिन का वेतन देकर एक मंदिर की जगह खरीदी। लक्ष्मी नारायण मंदिर बनना था। अब डिस्टिलरी
एक बार फिर से उस जमीन पर दावा कर रही है। ग्रामीण और डिस्टिलरी आमने सामने है। संजीव बालियान जी ने आवाज़ उठाई पुलिस की कार्यप्रणाली पे भी, तो उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेके? और चूंकि एमपी साहब के संसदीय क्षेत्र का मामला है, तो आप लोग अपनी भूमिका इसमें कैसे निभाओगे? देखिए, मैं तो हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे और जिन सम्मानित नेता का आपने नाम लिया है, मैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप जिस दल में हैं उसी दल की सरकार यहां भी है, ऊपर भी है। आप धरना प्रदर्शन से पहले एक बार बातचीत करने का प्रयास कीजिए और फिर जनता के सामने रखिए कि आपके नेताओं ने मना कर दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का तो खुलासा होगा ना, पता तो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और संजीव बालियान जी क्या चाहते हैं। देखिए, जो भी मुद्दा है, मैं तो फिर भी कहूंगा, जो भी इस तरह के मामले हैं, पुलिस के अधिकारी यहां से लेकर के लखनऊ तक बैठते हैं। सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां से लेकर के लखनऊ और दिल्ली, पूरे देश में उनके नेता हैं, सरकार दोनों तरफ उनकी है, तो उनसे बैठ करके बात करें। और देखिए, इस तरह के मुद्दे ना बनाए जा जिससे लोगों में भ्रम फैले। अगर मंदिर की जगह है तो सरकार तय करे और स्पष्ट करे, सरकार बताए। आदरणीय संजीव बालियान जी अपने नेताओं से पूछ करके बताएं कि क्यों कब्जा किया जा रहा है, भाई यही बताएं ना। और हम लोग भी अधिकारियों से बात करेंगे।